लड्डू गोपाल जी को ऐसे जोर से मत पकड़ो, दर्द होता है इनको भी। तुम्हारे सर में कैसे दर्द होता है जब तुमको पकड़ते हैं? चलो चलो चलो। सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का ये साल बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो, सफलताओं से भरा हुआ हो। ईश्वर से यही कामना करते हुए इस ब्लॉग की करती हूँ शुरुआत। तो बस सुबह सुबह एक पॉजिटिव ब्लॉग की शुरुआत के लिए सबसे पहले ज़रूरी है प्रकृति के पास। तो बस आई हूँ छत पे अभी। तो बस जो पक्षी हैं उनको जो भी रोटी वगैरह जो हम लोग देते हैं, दाना रोटी वगैरह, उसके लिए तो वो देने के बाद फिर नीचे नहा करके उसके बाद ही आज किचन में भी काम है। और सबसे पहले मंदिर जाना है, घर की पूजा वगैरह करनी है। तो सोचा है काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी के साथ शुरू करूं। तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा दिन, सब आपके साथ में शेयर करूंगी। तो फिलहाल कौवों को रोटी दे देती हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी रिग्रेट और बिना किसी गिल्ट के शुरू करते हैं नए साल का पहला दिन। तो बस यहाँ पे कौवों को तो रोटी दे ही रही हूँ, साथ में नीचे भी मैंने थोड़े बहुत काम करके रख लिए हैं। छोले वगैरह बॉईल कर दिए हैं, साथ ही प्याज को कट कर लिया है। और जो मसाला मुझे बनाना है छोलों के लिए, टमाटर और लहसुन का, वो भी डाल करके रख दिया ताकि मैं पूजा जो है मेरी आराम से कर सकूँ। फिर मंदिर भी चलेंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे। लड्डू गोपाल जी को ऐसे जोर से मत पकड़ो, दर्द होता है इनको भी। तुम्हारे सर में कैसे दर्द होता है जब तुमको पकड़ते हैं नहलाने के लिए? तो देखो यहाँ से खुलेगा, यहाँ से खोलो, इधर गांठ होगा। रखो, तुम नीचे रखो, हम खोल देंगे। आ रहे डाल दिए ना, तुम नहलाओ, डालो इनमें डुबकी लगाओ इनको, ये वाले छुटकू को। छोटे से बड़े इनको खड़ा कर दो, इनको करो। डुबकी लगा, रगड़ के नहलाओ। बस मेरे साथ साथ बच्चे भी उठ गए थे। तो ये जो अच्युतम है ये भी फटाफट से रेडी हो गया है नहा करके। और आज इसका था कि मुझे नहलाना है लड्डू गोपाल जी को। तो बस वो डुबकी लगा रहा है। ये गर्म पानी मैंने कर लिया था लड्डू गोपाल जी के लिए, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के और फिर अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के नहला रहा है। क्योंकि इसको अभी मैंने नहलाया था, मैंने बोला जैसे मैं तुमको नहलाती हूँ वैसे नहलाओ छोटे बाबू को, मतलब लड्डू गोपाल जी को। तो बस वो नहला रहा है इस तरीके से। तीनों जन को हम लोगों ने नहला दिया था। थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था, जैसे कि हमको ठंडी लगती है तो भगवान को भी तो ठंडी लगती है। बस भावना होती है एक। खैर भगवान को तो किसी चीज की कुछ ये नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। कहने का मतलब है भगवान ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन एक भावना, आप जिस भावना से करोगे भगवान आपके घर में उसी तरह से वास करते हैं। तो बस वही है। तो बस यहाँ पे वो नहला रहा है, मैं बस पोंछ करके उनको अच्छे से कर दूंगी रेडी। उनको नए कपड़े भी पहनाने हैं। तो स्वेटर तो पहनानी होगी, तो आज मैंने सोचा ना कि नीचे उनके स्वेटर पहना दूंगी, उसके ऊपर से मैं उनकी जो ड्रेस मैंने निकाल ली थी नई वाली तो वो पहना दूंगी। तो नया साल है, सब कोई को नए कपड़े वगैरह अच्छे से तैयार होना है। तो मैंने सोचा भगवान को भी कर दी जाए। तो बस यहाँ पे उसने नहला दिया था, फिर मैंने फटाफट से इस तरह से रेडी कर दिया था। और बाकी की जो मेरी पूजा थी हाथ के हाथ वो भी कर ली थी। थोड़ी बहुत हड़बड़ हो गई थी, बीच में मैंने नाश्ता वगैरह भी देखा था जा करके। फिलहाल ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसे लग रहे हैं, जरूर कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी का आज का स्वरूप आपको कैसा लग रहा है। और फिर अब इसके बाद अब मंदिर जाने की भी तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो मैं पीछे चली गई थी गुलाब तोड़ने के लिए, बहुत सारे गुलाब है। चलो चलो चलो।
तो बस अभी सुबह के बज रहे थे लगभग 9:30 और काफ़ी कुहासा था अभी भी। फाइनली हम लोग मंदिर भी पहुंच गए थे। तो मंदिर में आज के दिन काफ़ी भीड़ थी। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी। यहाँ श्याम मंदिर में तो फिर उतनी नहीं थी, लेकिन जो दुर्गा मंदिर है वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो सब कोई सोचते हैं ना कि भगवान के दरबार से ही शुरू किया जाए, अपने नए साल का जो आगमन होता है वो भगवान के दरबार से ही शुरू किया जाए, ताकि सबके यहाँ सुख शांति समृद्धि बनी रहे और बहुत कुछ जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम सारे एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, वो सारी मेहनत हमारी सफल हो जाए। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन भगवान तभी साथ देते हैं जब आप मेहनत करते हैं। तो बस इससे बेटर क्या ही शुरुआत होगी। तो बस यहाँ पे भोले बाबा को सींच रही हूँ और फिर जो गुलाब लेकर के आई थी मैं। श्याम बाबा को गुलाब बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो बस मेरे दिमाग में आया तो मैंने गुलाब अच्छे से तोड़ लिया था और हम तीनों ने पंडित जी को दे दिया था कि आप ऊपर चढ़ा दीजिए उनके। तो बस वो मैं भी दिखाऊंगी आपको उनका भी स्वरूप। इसको भी ले जा। तो बस इस तरह से पंडित जी को जो हम गुलाब लेकर के गए थे वो दे दिया था। फिर उन्होंने श्रृंगार कर दिया था श्याम बाबा का और फिर बस धोक लेकर के निकल पड़े हम लोग दुर्गा मंदिर के लिए। पहले दुर्गा मंदिर ही जाते हैं, लेकिन आज मैंने पहले उधर से शुरुआत करी तो उधर मंदिर होकर के फिर आ गई थी दुर्गा मंदिर। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है आज के दिन। तो इस तरह से हो गए सभी मंदिर के दर्शन। अब निकल पड़े हैं घर पे। तो काफ़ी मार्केट देख सकते हैं आप लोग कि काफ़ी सूना हो रखा है, क्योंकि हर कोई मतलब दुकानें वगैरह ऑलमोस्ट बंद ही थी। और बस क्योंकि सबका घूमने फिरने का आज के दिन प्रोग्राम रहता है या फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं लोग। तो मेरे हस्बैंड की भी शॉप थोड़ी देर के लिए खुली थी, फिर उन्होंने भी मतलब क्लोज ही कर दिया था जो सुबह की पूजा वगैरह है करके। फिर यहाँ पे देखिए मैंने आज सुबह छोले बनाए थे और मार्केट से बच्चे ना कचौड़ी सब्जी लेकर के आ गए थे, तो छोले मेरे रह गए थे। और उधर गाजर जो है उसको मैंने दूध में डाल करके बॉईल कर दिया था गाजर के हलवे के लिए। और ये थोड़ी सी सूजी लगाई थी, सूजी और मैदा मिक्स करके। सूजी मतलब अगर 2 कटोरी है तो उसमें 2 टेबल स्पून ही मैदा डाला था और उसको मतलब गूंथ लिया था, उसमें और कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि बनानी है। मैंने सोचा कि छोले फिर काम नहीं आएंगे, तो फिर मैंने इस तरह से आटा लगा लिया था कचौड़ियों का। वो जो कचौड़ी होती है चाट वाली उसकी, तो बहुत ही क्रंची बनती है ये वाली कचौड़ी और इजी भी रहती है। और गाजर का हलवा भी मैंने इस तरह से दूध में डाल करके मोटा कट करके बॉईल कर दिया था, ताकि घिसने का टेंशन ना रहे, आसानी से हो जाए। बहुत ही इजीली बन जाता है ये वाला हलवा। पहले मुझे लगता था कि घिसा हुआ जो हल्का हलवा होता है उसका टेक्सचर वगैरह इसके मतलब कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर होता होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। ये तरीका भी बहुत इजी है और बन भी जाता है बहुत ही अच्छा। मतलब जैसा आप घिसे हुए हलवे का टेस्ट होता है बिल्कुल वैसा ही, कोई भी टेक्सचर वगैरह कुछ भी अंतर नहीं होता और बहुत ही ईजिली बन जाता है। फिलहाल ये सब उधर पक रहा था, फिर मैंने चाय बनाई थी। बीच में ठंड काफ़ी हो रही थी, नाश्ता वगैरह तो खैर हो ही गया था, क्योंकि काफ़ी हड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैंने नाश्ते की क्लिप्स नहीं ली। और बस यहाँ पे फटाफट से मैंने चाय पी। हमारी जो हेल्पर है, मतलब कि जो आंटी आती है हमारे यहाँ काम पे, तो उनका भी काम हो चुका था ऑलमोस्ट, तो मैंने उनको भी छुट्टी दे दी थी आधे दिन की, कि नया साल तो हर किसी के लिए होता है। तो बस उनको नाश्ता वगैरह दे दिया और फिर साथ में अपनी भी चाय बनाई, फिर बैठ करके चाय वगैरह एंजॉय करी अपनी। और उसके बाद फिर ये लंच टाइम, अभी लगभग सुबह के नहीं दोपहर के 12 बज रहे हैं। और इधर जो मेरा हलवा है वो पक रहा है दूध में अच्छे से साइड में। पता ही नहीं चलता गाजर का हलवा कितना भी आप इस तरीके से बना लो, बिल्कुल आप चलते फिरते बना लोगे। उस वाले हलवे में काफ़ी टाइम लगता है उसको घिसने में ही, जैसे तो कोई वैसे में भी टाइम नहीं लगता, बट ये वाला हलवा बहुत ही इंस्टेंट होता है। कोई भी किसी भी काम के साथ साथ आप करते चलो तो आप आसानी से 2-2.5 किलो का भी हलवा बनाओगे ना, बहुत ईजिली बन जाएगा। तो वो उधर पक रहा था और इधर मैंने कचौड़ियाँ भी लो टू मीडियम फ्लेम में शुरू में मैंने तेज रखी थी और फिर इस तरह से ये कचौड़ियाँ भी बना ली थी। ये देखिए कितनी क्रंची है एकदम, मतलब आवाज़ आनी चाहिए एकदम, बिल्कुल आवाज़ आती है इसमें से और बिल्कुल नहीं सिमता। ये बहुत ही इंस्टेंट है। इसमें मूंग, पकौड़ियाँ, छोले ये सब फिल करके आप बना लो। दही, जो इमली होती है वो इमली की चटनी डाल दो, धनिया की चटनी, बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला।
और बहुत अच्छा भी बनता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे छोले काम आ गए, नहीं तो काफ़ी मतलब अगर कोई सामान आप बनाओ और फिर वो बच जाता है फ्रिज में, आप उसको स्टोर करते रहो दूसरे दिन तक, तो वो बहुत ही हेडेक वाला होता है, काफ़ी सर में दर्द हो जाता है उसको, मतलब लगता है कि पता नहीं कैसे उसका यूज़ आएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो बहुत मुझे तो काफ़ी टेंशन हो जाती है चीज़ों को जमा करके फ्रिज में, फिर उसको एक एक करके ख़त्म करो, तो बहुत दिक्कत लगती है। तो बस मेरे छोले भी इस तरह से काम आ जाएंगे, इसलिए मैंने, और आज के दिन तो कुछ ना कुछ मुझे बनाना था। मैंने सोचा था पाव भाजी बनाऊं, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो आज चाट ही बना लेते हैं, पाव भाजी फिर कभी। ये देखिए कितनी सी सूजी थी, मेरा आटा आपने देखा था, और इतनी सारी कचौड़ियाँ यहाँ पे बन गई, एक डब्बा वैसे फिल हो गया था, और ये फिर ये थोड़े बहुत बचे थे। तो बस यहाँ पे सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को लगा देती हूँ भोग, क्योंकि छोले में प्याज है और जूठ भी घल चुकी है। सुबह मैंने जलेबियों का भोग लगा दिया था हमारे लड्डू गोपाल जी को, फिर से मैंने कचौड़ी और गाजर के हलवे का लगा दिया है। बस वो सब उधर हुआ, लंच वगैरह सब हो गया था। और लास्ट में मैंने शाम को अपने लिए बनाई थी यहाँ आंवला, सौंफ और अजवाइन वाला पानी। तो कुछ भी आप हैवी खाओ। इस बीच मैं बता दूं कि मैं अपनी जो मेरी फ्रेंड है उसके यहाँ भी छोटा सा गेट टुगेदर था, तो वहाँ पे हम लोग गए थे 2 घंटे के लिए, तो वहाँ पे भी कुछ हैवी सा हो गया था। तो बस आने के बाद मैंने क्या किया, चाय नहीं पिया था, शाम की चाय मैं पीती हूँ, तो नहीं पिया था, चाय को स्किप करके मैंने सौंफ की यहाँ पे चाय बनाई थी, सौंफ और अजवाइन डाल करके। और बस जो मैंने आंवले का जो जूस निकाल करके रखा हुआ है, फ्रेश जूस, उसको डाल करके एक ढक्कन, और फिर ये डाल दिया था ये इसका सौंफ का पानी बॉईल करके, बहुत इंस्टेंट। और इसमें काला नमक और हरी मिर्ची बोल रही, सॉरी, काली मिर्ची, वो डाल दिया था। बहुत बढ़िया चाय बन गई थी, तो चाय से भी छुटकारा। और साथ में डिनर में भी बना लिया था हल्की सी पत्ता गोभी मटर की सब्जी और रोटी, और चाट की भी चीज़ें मेरे पास में थी, और ये मिर्चें थी, तो वो सब यहाँ पे उसकी डंठल तोड़ करके इस तरह से फिल कर दिया। 2-3 दिन हो गए थे, तो लग रहा था कि इसको करना है, बस किचन में खड़े खड़े ये सारे काम हो गए। सुबह के लिए नट्स वगैरह फुला देती हूँ, जो बादाम अखरोट और किशमिश वगैरह होती है वो सारे। किचन वगैरह भी मेरा आज का क्लीन हो गया। तो कुछ ऐसा था मेरा आज का दिन। बस अब थोड़ा सा टाइम बचा है, लगभग अभी बज रहे हैं 7:30, तो अब थोड़ी देर जो मेरा बेटा है छोटा वाला अच्युतम, उसको देखूंगी, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि आज के दिन पढ़ाई करोगे तो पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो बस दोनों बच्चे बैठ गए अपने बुक्स कॉपी निकल ले करके। तो फिर आज के ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।